नमस्कार दोस्तों, पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरितालिका तीज की सबको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरितालिका तीज की पूजा कैसे करनी इसका वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ पूजा के दिन किन किन नियमों का पालन करना है, ये सारी जानकारी आप सबको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। हरितालिका तीज के दिन ये व्रत कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से आपके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा पुष्प और अक्षत ले लीजिए, उसके बाद ही कथा सुने। कथा कभी भी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, इसलिए कथा संपूर्ण सुने। कथा सुनने के बाद वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। इस सब पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। कथा है, यह हरतालिका त्रिज व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप घोर तपस्या की। तुमने ना तो मुझे कुछ खाया ना ही पिया, बस हवा सूखे पत्ते चबाए। जल देने वाली गर्मी और कपा देने वाली ठंड तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देख कर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आपके पास आया हूँ। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, परंतु किसी कारण से मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई भी और उपाय ना बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यही कारण है क्या? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें कभी भी खोज ना पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा, तुम्हें से वर मांगने को कहा। तब आपकी तपस्या से फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं तुम्हें घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव के साथ मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता भी मान गए और उन्होंने तुम्हारा विवाह कराया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज व्रत हुआ। इस व्रत से जुड़ी एक और मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करके जागरण कर 3 बार आरती की जाती है। शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। व्रत के
व्रती को व्रत के दिन शयन का निषेध है, इसलिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करें। रेत के शिवलिंग बनाएं, उनका जलाशय में विसर्जन करें और खीरा खाकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। तो इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए। तो मैंने व्रत की कथा भी आप सबको कह सुनाई है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।